तो आपको बता दें कि उर्दू के मारूफ अदीब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का इंतकाल हो गया है। अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी अरसे से वो बीमार चल रहे थे। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग कई एजाजात से सरफराज किए जा चुके हैं और प्रोफेसर गोपीचंद नारंग अदबी हलकों में शोक की लहर हैं। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, गम की लहर एक तरफ से दौड़ गई है क्योंकि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का बड़ा नाम है। बिल्कुल देखिए, अगर अदबी दुनिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा सदमा है ये। और जब से खबर आई है यकीनन हर अदीब या उर्दू का जो चाहने वाला है वो यकीनन बेहद दुखी है। 57 से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, ज्यादातर उर्दू में लिखी उन्होंने और उनको बहुत पसंद किया जाता था। उर्दू अदब के जो जानकार है उनको बहुत पढ़ा करते थे। जाहिर सी बात है कि एक उम्र हो गई थी, 80 साल से ज्यादा की उम्र थी और 2004 में पद्म भूषण से उनको नवाजा गया। साहित्य जो अवार्ड है उनको वो मिले, एक के बाद एक अवार्ड मिला। किताबों को बेहद पसंद किया जाता था, पढ़े जाते थे। और आज जब ये खबर आई कि सर गोपीचंद नारंग अब हमारे बीच नहीं रहे, यकीनन अदबी दुनिया में बेहद शोक की लहर है। बहुत गम का इजहार तमाम जो मुसन्निफ है, जो अदीब है, वो तमाम लोग कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेजी और दूसरी जबानों में भी उनकी जो किताबें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद है उनको वो उर्दू के लिहाज से किया जाता था। इसलिए आज हम और आप उनकी बात कर रहे हैं। और जिससे भी बात हुई है हमारी इस खबर के सामने आने के बाद, जो अदब से जुड़ा हुआ शख्स है वो हर कोई कह रहा है कि एक ऐसा सफा, एक ऐसा अध्याय आज खत्म हुआ है जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकेगी, जो खाली आज सफा हुआ है। बिल्कुल शुएब रजा, आपने सही फरमाया। और लिटरेचर की दुनिया में उनका बड़ा नाम था और खास करके जो उर्दू को लेकर जिस तरीके से वो क्रिटिक के तौर पर भी सामने आते थे वो भी बहुत अहम हो जाता है। और कहीं ना कहीं लिटरेचर की दुनिया में एक बड़ा खला पैदा हो जाएगा उनके जाने से। बिल्कुल देखिए, अमीर खुसरो से लेकर कई ऐसी और जो किताबें हैं, बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ किताबें उनकी लिखी हुई, उनकी जो तहरीर की कलम की जो तहरीर उनकी थी, जाहिर सी बात है जो हर किसी को पसंद आती थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी किताबें पढ़कर समझते थे कि अदब क्या है और क्या गहराई तहरीर में किसी भी हो सकती है। तो उनका जाना यकीनन अदबी दुनिया में एक ऐसी खला पैदा कर गया है जिसकी मैंने बताया कि कभी पूर्ति नहीं, इसको पूरा भरा नहीं जा सकेगा। और क्योंकि देर शाम ये खबर आई और उसके बाद से ही हर कोई गमगीन है। और एक हम भी देख रहे थे लगातार उनकी जो बुक से, क्योंकि कई बार उनको हमने लोगों के बीच जो अदबी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच जब बात होती थी तो बहुत ही एजाजी तौर पर, बहुत सम्मान के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। और उर्दू से जो मोहब्बत उनकी थी वो उनकी तहरीर में नजर आती थी, उनकी किताबों में नजर आती है। यकीनन एक बड़ा नाम आज उर्दू दुनिया से चला गया है जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। हम ऐसे मौके पर, चूंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस जबान को लेकर हम देखते हैं उर्दू जबान पर कई तरह की जो बातें हैं, कई लोग सवाल खड़े कर देते हैं, कई बातें करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब था गोपीचंद नारायण साहब। और उनकी जो तहरीर, उनके जो अदब के लिए लेखन था, वो यकीनन उन तमाम लोगों के लिए जवाब था जिनको आज हर कोई याद कर रहा है। और उनके जाने से हर कोई अदब से जुड़ा हुआ शख्स दुखी है। उनको पता है कि एक बड़ी खला जो पैदा हुई है वो कभी पूरी उसको नहीं भरा जा सकेगा। बिल्कुल। और अमेरिका में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि अगर उनके पैदाइश की बात करें तो 11 फरवरी 1931 की उनकी पैदाइश है और काफी उम्र भी कहा जा सकता है, उम्र दराज वो हो गए थे। एक 91 ईयर्स उनकी उम्र हो गई थी और काफी अरसे से वो बीमार भी चल रहे थे। हालांकि शुएब रजा, उनकी जो तदफीन है, जो आखिरी रस्मात है, क्या उसको लेकर अभी कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, चूंकि वहीं पर है तो जाहिर सी बात है कि जो अभी तक उसकी जानकारी है कि वहीं पर आखिरी जो रस्मात है। अब देखना होगा कि क्या हिंदुस्तान लाया जाता है, क्योंकि वो वहीं पर रहे थे। तो वो थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा। लेकिन ये बात सही है कि हर कोई इस बात को आज मान रहा है कि उनके जो लिखे हुए अल्फाज, जो शब्द है किसी भी जबान में, लेकिन खासतौर पर उर्दू के लिहाज से वो यकीनन कभी उनको नहीं भुलाया जा सकेगा। एक के बाद एक किताबें उनकी लिखी गई
और उनका ज्यादातर जो जिंदगी का वक्त है वो इसी अदबी दुनिया में बीता। हर जगह पर वो जाते थे, लोगों से मिलते थे या लोगों से जो भी उनकी बातें होती थी, क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है उनके बारे में हर कोई स्टेज से जब उर्दू से रिलेटेड कहीं अदब से प्रोग्राम होता है तो उनके बारे में बात हुआ करती थी। आज वो शख्स हमारे बीच से चला गया तो यकीनन एक बड़े दुख का लम्हा तमाम उर्दू के चाहने वाले और अदब के चाहने वालों के लिए। बिल्कुल, अदब के चाहने वाले और उर्दू के चाहने वालों के लिए यकीनन ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि एक बड़ा नाम, उन्होंने कई ऐसी चीजें हमें दी हैं जिनको हम उनकी जिंदा रखेंगे। हालांकि उनकी तदफीन को लेकर भी जानकारी मिलेगी, लेकिन उनके अवार्ड्स के जो उनके नाम है उनका भी जिक्र किया जाए तो काफी लंबी फहरिस्त निकलेगी। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।